सबके सामने अनुपमा ने किया आर्यन की मौत का खुलासा और बताया गौतम का सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले ट्रैक में दर्शकों को ऐसा सच देखने को मिलेगा जिसने अब तक सभी को उलझन और सवालों में डाला हुआ था। यह सच आर्यन की मौत का है। लंबे समय से यह रहस्य छुपा हुआ था कि आखिर आर्यन की मौत कैसे हुई, लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुलने वाली हैं और सामने आएगा असली गुनहगार। अनुपमा को इस रहस्य का पता तब चलता है जब वह अकेले में गौतम से मिलती है। गौतम, जो हमेशा से ही रहस्यमयी और चालाक दिखाई देता रहा है, इस बार अपनी असलियत छुपा नहीं पाता। गुस्से में उसकी जुबान फिसल जाती है और वह अनुपमा के सामने कबूल कर बैठता है कि आर्यन की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि उसकी ही खतरनाक साजिश का नतीजा थी। गौतम की आंखों में नफरत और चेहरे पर डरावनी हंसी साफ झलकती है। वह अनुपमा से कहता है, मैंने तुम्हारे आर्यन की जिंदगी बर्बाद की और अब तुम्हारे पोते अंश की जिंदगी भी नर्क बना दूंगा। जिस तरह मैंने आर्यन को उसके ही दोस्तों के हाथों मरवा दिया, उसी तरह अंश को भी खत्म कर दूंगा। अनुपमा यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसका दिल कांप उठता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। गौतम आगे कहता है, आर्यन को ड्रग्स की लत मैंने ही लगवाई थी। मैंने उसके दोस्तों को पैसों से खरीद लिया और उन्हें कहा कि उसे ओवरडोज लेने पर मजबूर करो। हुआ भी वही। नशे की हालत में आर्यन ने अपनी जान गंवा दी। बाहर से सबको यह हादसा लगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब मेरी चाल का नतीजा था। गौतम की बातें सुनकर अनुपमा की आंखों में गुस्से और दर्द के आंसू आ जाते हैं। वह चिल्ला उठती है, तूने मेरे आर्यन की जान ले ली। लेकिन गौतम यहीं नहीं रुकता। वह हंसते हुए अनुपमा को और भी ताने देता है, तुम्हें लगता है कि अगर तुम यह सच सबको बताओगी तो कोई तुम्हारी बात मानेगा? भूल जाओ अनुपमा। इस घर में मोटी बा और ख्याति तुमसे नफरत करती हैं। वे मेरी बातों पर ज्यादा भरोसा करेंगी, तुम्हारी बातों पर नहीं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें कोई सच नहीं मानने वाला। अनुपमा को यह सुनकर गहरा झटका लगता है। एक ओर उसे अपने पोते की मौत का सच मिला है और दूसरी ओर यह चुनौती भी कि इस सच को दुनिया के सामने साबित कैसे करे। लेकिन अनुपमा हार मानने वालों में से नहीं है। वह अपने भीतर से शक्ति जुटाती है और ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह गौतम की असलियत सबके सामने उजागर करेगी। अब अनुपमा की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, आर्यन को इंसाफ दिलाना और अंश को गौतम की चालों से बचाना। उसे पता है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि गौतम न केवल चालाक है बल्कि परिवार के कुछ लोगों का विश्वास भी उसी पर है। मोटी बा और ख्याति जैसी शख्सियतें हर बार अनुपमा को गलत साबित करने पर तुली रहती हैं। ऐसे में अगर अनुपमा अचानक कहेगी कि गौतम ही आर्यन का कातिल है, तो हो सकता है लोग उसे पागल समझें या उस पर झूठा आरोप लगाने का ठप्पा लगा दें। यहीं से कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। अनुपमा खुद से सवाल करती है, मैं कैसे साबित करूं कि आर्यन की मौत के पीछे वही शख्स है जो आज मासूम बनकर सबका विश्वास जीत रहा है। आर्यन की यादें उसे घेर लेती हैं। उसकी आंखों के सामने आर्यन की मासूम हंसी, उसकी बातें और उसका अधूरा सपना घूमने लगता है। अनुपमा खुद से वादा करती है, आर्यन, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी। चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसके बाद कहानी